यूजी कानून जो लाया हुआ है ये एक दूसरे को लड़ाने का काम है। अगर ये केस वो वापस नहीं लेंगे तो जान लीजिए कि दोबारा केंद्र में सरकार नहीं आएगी। यूजीसी का विरोध तो हम लोग अभी भी करेंगे और हमेशा करेंगे जब तक बिल वापस नहीं होता है। सौरण समाज हमारा पूरा विरोध कर। भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत मर गई है ना, तुमको खाली अमीरों को ही अमीर बनाना है ना। इन्होंने हमेशा समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया। लोग गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि आप ये करते हैं जाति के आधार पे। तो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ये सरकार ने जो है एक अच्छा नियम बनाया है जिसको स्वागत करना चाहिए। बताओ मैं पंडित हूँ, मुझे पंडित बोलते हो तुम, खराब नहीं लगता क्या? हमारे यहाँ देश में संशोधन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं। यूजीसी का हम लोग स्वागत करते हैं, इसलिए आप जो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हो तो आप क्या दलित लोगों को छोड़ोगे, ओबीसी को छोड़ोगे? सौरण समाज को जो हित में नहीं है वही तो ऐड हुआ है उसमें। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश। माहौल कैसा है? यूजीसी को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लगातार जगह जगह अलग अलग संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यूजीसी को लेकर का क्या सोचना है और जो विरोध हो रहा है इस कानून को लेकर के उस पर क्या कुछ कहना है। यूजीसी को लेकर के बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कानून भेदभाव मिटाने का नहीं, जातिवाद बढ़ाने और भेदभाव बढ़ाने का कानून है। एकदम मैडम, इसमें मतलब ये यूजी कानून जो लाया हुआ है ये एक दूसरे को लड़ाने का काम है और कुछ नहीं किया है। बस ये हो गया है, अब ये सिचुएशन ये हो गया है कि जो दूसरे लोग जो ओबीसी चाहे और जो सवर्ण को छोड़ के उनको ये खुशी हो रही है कि हमको तो और मिल गया, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि हम लड़ गए, हमें लड़ा दिया गया है। पहले हम एक भाईचारा से रहते थे, अब सिचुएशन यूनिवर्सिटी में बैठेंगे तो कैसे बैठ जाएंगे बताइए? एक साथ तो बैठ नहीं सकते, खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के हंस नहीं कर सकते, खुल के अपने दिल की बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दिमाग में एक दूसरे के दिमाग में रहेगा यार कुछ निकल ना जाए। उसके दिमाग में आएगा कि कुछ निकाले, ताकि हम अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला लड़का होगा उसको चुप से रहना पड़ेगा, वो उनसे शेयर नहीं करेगा, वो चाहेंगे हमसे क्यों नहीं बात करेगा। तो ये सवर्ण और जो अगली पिछली करके जो लड़ाया जा रहा है इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। हमारे जो फ्यूचर हैं, पहले हमारे दादा परदादा क्या करके चले गए हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। यूजीसी एक लौता कानून थोड़ी ना है जहाँ पर किसी भेदभाव को मिटाने की बात कही जा रही है। SC/ST कानून जो है तो वो भी तो इसी को देखता है। फिर आप लोगों को आरक्षण भी दिया जा रहा है अलग अलग वर्गों को, तो क्या वो बांटने का काम नहीं करते? देखिए SC/ST एक्ट आया था 2012 में, यही 7 साल से जो कम की सजा है उसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये वाला जो एक्ट है आपका अभी जो आया है इसमें ओबीसी को ले लिया गया है। 2012 में ये ओबीसी को नहीं लिया गया था, तो आपका जाके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। ये रोहिल विमला ने आत्महत्या की आपका जाके हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, पायल तन्वी IIT बॉम्बे मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या की। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 118% की बढ़ोतरी हो गई इतना लागू होने पर भी, तो इसको और सख्ती से कार्रवाई हो, इसको और सख्ती से बनाया जाए। और इसमें कहाँ से इनको विरोध नजर आ, ये पढ़े ही नहीं है कुछ, ये जानते ही नहीं कुछ। देखिए इसमें सिर्फ 3 है, SC/ST OBC, बस। बाकी 7 कौन से जाति के सामान्य वर्ग के होंगे या नहीं होंगे ये नहीं लिखा है। असिस्टेंट जो आपका जो वाइस चांसलर हैं, और 45 में 38 वाइस चांसलर जो है सामान्य वर्ग से आते हैं, एक वो होंगे। प्रोफेसर जो हैं 90% प्रोफेसर सामान्य वर्ग से आते हैं, 2 वो होंगे। 2 बाहर के लोग होंगे, वो भी सामान्य वर्ग से हो सकते हैं, 5 हो गया। उसके बाद दिव्यांग कोई भी वर्ग से हो सकता है, सामान्य वर्ग से भी हो सकती है। महिला कोई वर्ग से हो सकती है, सामान्य वर्ग से। दूसरी बात, ये पढ़ते नहीं है, EWS भी उसमें है, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग लोग को भी उसमें सम्मिलित किया है। आर्थिक रूप से कम सामान्य वर्ग हैं। आज पूंजीपति राज है, सभी गरीब हैं, चाहे ब्राह्मण हो ठाकुर हो, तो उनको भी शामिल किया है, ऐसा नहीं है उनको हटाया गया है। दूसरी बात, आप ही क्यों लोग गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि आप ये करते हैं जाति के आधार पे, इसलिए आपको डर है। ऐसा कोई नहीं। ये सिर्फ यही पढ़े हैं,
सिर्फ यही पढ़े हैं और सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। अपराध हमारे साथ होगा तो खपा हम ही होंगे ना, ये थोड़ी खपा होंगे। इनके लिए तो चांदी चांदी है, इनके लिए चांदी है। बहुत सारी चीजें हैं। अपनी जात के गरीबों के लिए बोल लो यार, तुम्हारी जात में भी गरीब है। नहीं नहीं, EWS छोड़ा ना, उसको बंद करो यार, उसको नहीं चाहिए खैरात। वो सब लोग खत्म करो ना, एक जनगणना कर लो ना, गरीब गणना। जनगणना में जाति जनगणना के पीछे राहुल गांधी भी पड़े थे और मोदी जी भी जाति जनगणना कर रहे थे। एक गरीब गणना कहीं निकल लेते हो यार, दिखा दो यार गरीबों के लिए अपना थोड़ा हृदय का निकला हुआ इंसान। भाई तुम्हारे अंदर इंसानियत मर गई है ना, तुमको खाली अमीरों को ही अमीर बनाना है ना। अमीरों को अमीर बना रहे, गरीबों के लिए कोई काम नहीं। यूजीसी को हम राजपत्र पढ़ के आए। हम तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए, पहले इन्होंने नोटबंदी की, व्यापारियों का व्यापार बंद कर दिया, SIR से मुसलमानों के वोट काट दिए, नोटबंदी की। अब ये शिक्षा बंदी का कानून, इस शिक्षा बंदी का कानून है, इस समाज में छात्रों को बांट करके, विद्वेष फैला करके लोग पढ़ने ही ना जाए, वहाँ विवाद करें। अभी आपके बगल ये खड़े हैं, ये कह रहे हैं इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, आप लोगों ने पूरा पढ़ा नहीं है इसीलिए उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम सुन रहे थे 2014 से सरकार है, ज्यादातर सवर्ण BC बनाए। क्यों बनाए? ये गलत था। ये मोदी ने पहले इसका क्यों नहीं किया? जो छात्रों पे आत्महत्याएं कर रहे थे, दलित, उन पे कार्रवाई सख्त क्यों नहीं की? तभी तो लोग कोर्ट में गए। इस समय इन्होंने हमेशा समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया, और अब जो ये कानून लाए, इस कानून में अगर शिकायत करता, झूठी शिकायत पाई जाए और उस पर दंड का प्रावधान कर दें तो शायद कोई विरोध होगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने ये जानबूझ के नहीं किया, ये चाह रहे थे समाज में विद्वेष फैले। इस समाज में विद्वेष की इनकी भावना है, ये समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, राज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, ये संविधान का के बिल्कुल अनुरूप फैसला दिया गया है। जो है संविधान की जो वास्तविक मंशा है, बेसिकली जो है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो है 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट की जो है, इसमें कोई ऊंच नीच भेदभाव की बात नहीं है बेसिकली जो है। लेकिन जो जाति के नाम पे जो है पहले कमेंट होते थे, टोल कसे जाते थे, जो है बदनामी की जाती थी जो है बच्चों की, जो है छात्रों की, वो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ये सरकार ने जो है एक अच्छा नियम बनाया है, जिसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस समाज में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जो है जो सड़क पे उतर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं जो है मोदी योगी सरकार को या कानून को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब कौन कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग सरकार। जात के नाम पे जो ट्रोल किया जाता है, उससे दर्द खाली इन्हीं को होता है। नहीं, खाली इन्हीं को दर्द होता है। अरे पंडितवा हमको बोलते हो, ठकुट्टा हमको बोलते हो, हाँ पोंगा पंडित जैसा शब्द हम पे बोलते हो, हमको कष्ट नहीं होता है? जातिवादक जो नाम लिए जाते हैं, ये क्या हमको खराब नहीं लगता? पंडित दिखता हूँ तुम्हें? मैं पंडित हूँ? नहीं, मैं पंडित हूँ, बताओ मैं पंडित हूँ, मुझे पंडित बोलते हो तुम, खराब नहीं लगता क्या? मैडम एक मिनट, हमारे यहाँ एक फिल्म आई थी इंडियन, जिसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर जो क्षत्रिय समाज थे वीर बहादुर सिंह, जिनके चरित्र के विषय में आज भी ये मशहूर है कि वीर बहादुर सिंह जैसे चरित्रवान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ। इंडियन फिल्म में जब दिखाया जाता है तो वह दिखाया जाता है, एक्टर जाता है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वीर बहादुर सिंह मेरा नाम है और मेरे साथ ये, अगर यही किसी कास्ट के चरित्र पर ये बात होती तो सड़कों पर यह फिल्म बैन कराई जाती। जो अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि समय, तो जब यह थी तो 26 जनवरी 1950 को ही ये कानून क्यों नहीं लागू हो गया? क्योंकि कानून कोई बुरा नहीं होता, लेकिन कानून का प्रयोग और दुरुपयोग, आप देखिए कि कानून जो बनाया जाता है, बदलाव जरूरी है, आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? कानून जो बनाया जाता है वह शोध होता है और प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में उसका परिणाम कितना अच्छा है और कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है। तो इसका जब निगेटिव परिणाम SC/ST एक्ट आया, उसके निगेटिव परिणाम बराबर सामने आए। वैसे ही इस कानून के जो निगेटिव परिणाम सामने आएंगे, इनको ये कर देना चाहिए था कि अगर आरोप लगाने वाला व्यक्ति गलत आरोप लगाता है तो उसकी सजा दोगुनी होनी चाहिए।
जब तक यह संशोधन नहीं, हमारे यहाँ देश में संशोधन के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं। संशोधन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग, कानून ले आए लेकिन गलत अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो सजा क्या देंगे, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, अभी आप यूजीसी के ऊपर बात कर रही हैं ना, यूसीजी को लेकर के यूजीसी को लेकर के लोगों के अंदर जो भ्रम है, सवर्ण समाज के लोग ये सोच रहे थे कि मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग जिस जाति और धर्म से आते हैं, हमने EWS जो 10% सवर्ण आरक्षण हुआ था उसका भी स्वागत किए थे, और यूजीसी का हम लोग स्वागत करते हैं इसलिए कि भारतीयों के लिए वो हुआ है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए हुआ है। और उस कमेटी में मैं यूजीसी कमेटी इक्वलिटी कम्युनिटी के कुल 31 सदस्य हैं। उन 31 सदस्य में 17 ब्राह्मण, 17 मतलब सवर्ण हैं, 17 सवर्ण, 1 मिनट, 17 कमेटी में 17 सवर्ण हैं, जिसमें 8 ब्राह्मण हैं, 2 क्षत्रिय हैं, 1 वैश्य हैं, 1 भूमिहार हैं, 2 कायस्थ हैं और 3 जो और सवर्ण में आते हैं, वो कुल मिला करके हैं। और यूजीसी के जो चेयरमैन हैं पंडित विनीत जोशी जी हैं, और इनके जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय जी हैं। इतना सवर्ण समाज विरोध क्यों कर रहा है भाई? मोदी जी ने जरूरी क्या था इनको बनाने की? जिस तरीके से देखिए एक्सीडेंटल केस पर ये बनाए थे कि जो एक्सीडेंट होगा ड्राइवर वहां भगेगा नहीं, ले जाएगा, उस इतना बवाल हुआ। जिस तरीके से वो केस वापस लिए उसी तरीके से इनको ये केस वापस लेना पड़ेगा। अगर ये केस वापस नहीं लेंगे तो जान लीजिए कि दोबारा केंद्र में सरकार नहीं आएगी। तो कह रहे हैं आप लोगों ने गलत पढ़ा है, जानकारी नहीं है यूजीसी की, इसीलिए कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको जानकारी है। ये केवल लड़ाने का काम हो रहा है, ये केवल बांटने का काम हो रहा है। ये दिग्विजय सिंह का कांग्रेस के वो द्रोणाचार्य है, उनका चक्रव्यूह है और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। चूंकि मोदी और शाह के ऊपर चलाया, मोदी और शाह को तय करना है कि इस चक्रव्यूह में उन्हें अभिमन्यु के रूप में कौन सा वोट बैंक जो है कुर्बान करना है। और दिग्विजय सिंह स्वयं भी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, उसको वापस वो स्वयं भी नहीं करते। ये बोल रहे हैं ना 200, ये पहले आना चाहिए। अरे कानून 2012 से है, इस बार सिर्फ ओबीसी को जोड़ा गया है। जब कानून में अपराध बढ़ गए, 118% बढ़ गए, तब मोदी जी ने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मोदी जी को कि अब आप बनाइए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री को तेली बोला जा रहा है। आप जो प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे हो तो आप क्या दलित लोगों को छोड़ोगे, ओबीसी को छोड़ोगे? आप लोग नफरती चिंटू हैं। EWS है, उसमें ब्राह्मण भी कर सकता है। ये फिर मैं बोल रहा हूँ, पढ़े। कह रहे EWS आप लोग फिर पढ़िए, यूजीसी में केवल कुछ ऐड किया गया है, पहले से था, तो इतना विरोध क्यों है सवर्ण समाज की तरफ? हम तो कह ही रहे हैं कि यूजीसी जो है 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, उसमें ऐड हुआ है, तभी तो दिक्कत है। स्वर्ण समाज को जो हित में नहीं है वही तो ऐड हुआ है उसमें। स्वर्ण समाज के हित में नहीं है वो, स्वर्ण समाज के हित में नहीं है, तभी इसका विरोध पूरा स्वर्ण समाज कर रहा है। बता दो, 1 मिनट, मैं अभी देखिए सारा विवाद एक खत्म कब होगा मालूम है? हम जिस जाति और धर्म से आते हैं, हम विश्वकर्मा हैं, सृष्टि के संरचनाकार बोल रहा है आपसे, 22 करोड़ आबादी वाला इंसान आपके सामने बोल रहा है। आप भारत का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा बनाइए, मुख्यमंत्री आप विश्वकर्मा बनाइए, सारा विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अलग ही चल रहा है, विश्वकर्मा बना रहे हैं। देखिए ये कुछ नहीं, अगर ये पढ़ लेंगे इनको, ये बोल रहे हम ही को बोला जाएगा। क्यों भाई? ये तो दलित ओबीसी पे भी कर सकता है केस, ये भी है, ओबीसी दलित पर भी केस कर सकता है। कहना है ना कि यूजीसी के अंदर तो हम कर नहीं पाएंगे, यूजीसी के अंदर तो सारा केस हम पर होगा। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा है कि केस सिर्फ सामान्य वर्ग पे होगा। केस दलित ओबीसी पे भी कर सकता है, ओबीसी दलित पे भी कर सकता है। यूजीसी में भी सवर्ण को ऐड कर लीजिए, मामला खत्म हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, जो मोदी को कल गाली देते थे उनको बड़ा मजा आ रहा है आज बोलने में, वो मोदी के हितैषी हो गए हैं, क्योंकि ये बिल आ गया है स्वर्ण समाज के खिलाफ। कल मोदी को कल गाली देने वाले आज मोदी के हितैषी हो गए, क्योंकि ये बिल आ गया है, यूजीसी का बिल आ गया। और सबसे बड़ी चीज सुनिए, सबसे बड़ी चीज, यूजीसी का विरोध तो हम लोग अभी भी करेंगे और हमेशा करेंगे जब तक बिल वापस नहीं होता है। स्वर्ण समाज हमारा पूरा विरोध करे और होगा, बिल्कुल करवाएंगे हम लोग। बिल वापस कभी नहीं होगा। 85% बना, 15% का मामला है। 85% बना, 15% मामला है। अगर 15% के दबाव में यूजीसी बिल वापस हो जाएगा तो 85% रोड पर आ जाएगा, सरकार गिरा देंगे। ये कह रहे वापस
नहीं होगा तो प्रदर्शन कर और ये देखिए सुनिए, नहीं दूंगा, नहीं गैस नहीं दूंगा। हाँ न साला संविधान घंटा, ये घंटा भी बजाएंगे और चोरी भी करेंगे और ताला भी डालेंगे। सबसे बड़ी चीज जो जिसको लोग भाजपा का चाणक्य कहते हैं, वो जिसके सर पे बाल नहीं है, सबसे बड़ा चीज को उसको हटाना जरूरी है। वो केंद्र में रहेगा ना तो वो चाहता है कि योगी जी सत्ता में ना बैठे, वो चाहता है कि योगी जी सत्ता में ना बैठे। तो मैं उसको बोल देता हूँ भाजपा के चाणक्य को, योगी जी सत्ता में नहीं रहे, अगर योगी जी सत्ता में नहीं रहे तो तुम बोरिया बिस्तर बांध के गुजरात में हारमोनिया बजाओगे। मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखनाथ मंदिर के पीछे मेरा मकान है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, इनको वापस करना पड़ेगा, ये बिल वापस इनका होगा। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए। नहीं करेंगे तो ये सरकार जाएगी, केंद्र में इनकी सरकार नहीं रहेगी। मैडम मैं बताना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई में सिर्फ 15% वाले थे, बाकी तो सब अंग्रेजों के उसमें लगे थे। सिर्फ 15% वो लोग थे जिनके अंदर हम आजादी के दीवानों के पथ पर चलने वाले हैं और लॉर्ड थॉमस मैकाले का कानून बदलने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और यूजीसी को लेकर के इस समय का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ नजर आया हमें, क्योंकि जहां लखनऊ के अंदर पिछले 2-4 दिनों में तरफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वहीं यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हमें मिले जिनका कहना है कि यूजीसी में कुछ बदला नहीं गया है, पहले से लागू था। और जिस तरह से यूजीसी में बस ओबीसी समाज को ऐड करने के बाद वर्ण समाज जिस तरह से पूरा बौखलाया हुआ है, माहौल गरमा रहा है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि अगर यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो 27 में भी और आने वाले समय में भी बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं कई लोगों ने यूजीसी का समर्थन भी किया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।